हेलो फ्रेंड्स, एचबीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीजीय बहुपद के गुणनखंड निकालने। तो कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बारे में एक बार अपन चर्चा कर देते हैं। मान लो a प्लस बी की होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। यदि a माइनस बी की होल स्क्वायर हो तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ना ज्यादा गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं। तो a माइनस बी a प्लस बी, इसके बाद है a प्लस बी की घात 3, यदि होल घात 3 हो तो क्या हो जाएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ऐसे मान लो a माइनस बी की घात 3 हो तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। और ऐसे a की घात 3 माइनस b की घात 3 हो तो क्या आ जाएगा, मान a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे यदि a की घात 3 प्लस b की घात 3 हो तो a प्लस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब अपन इससे रिलेटेड सवाल करेंगे कुछ, देखिए। और गुणनखंड के ज्यादातर सवाल है वो ऑप्शन से हो जाते हैं। पहला सवाल है a प्लस 2xy ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2xy का मान क्या होगा। जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा आंसर है वो राइट आंसर होगा। तो देखिए ये अपना जो फॉर्मूला लिखवाया था अभी कि x माइनस x प्लस वाई और x से माइनस वाई, जो अभी फॉर्मूले लिखे थे ये दोनों साइड से याद होने चाहिए। यदि इस रूप में दिए हुए हो इसको अपन इधर ऐसे लिख सकते हैं, यदि इस रूप में दिए हो तो इनके अपन गुणनखंड कर सकते हैं, ऐसे दोनों साइड से याद रखना है। ये देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, x की जगह अपने पास क्या दे रखा है a, तो इसका मान क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए x की जगह अपने पास है a तो a की स्क्वायर हो जाएगी, बीच में चिन्ह माइनस का। y की जगह अपने पास मान है 2xy तो 2xy की स्क्वायर करेंगे, 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर x, y की स्क्वायर y। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, a की स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अगला है a की घात 5 माइनस 16 a का गुणनखंड है। देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, a की घात 5 माइनस 16 a को कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा a की घात 4, क्योंकि a बाहर आ गया, इसके पास a बाहर आ गया तो बचेगा 16। इसको अपन लिख सकते हैं a की घात 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर की स्क्वायर, तो वापिस 2 दूनी 4, घात वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। और 4 को लिख सकते हैं, सॉरी 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, तो 4 की घात 2 का मतलब है 16। अब इसको अपन वापस आगे और सॉल्व करेंगे तो a, ये वही फॉर्मूला बन गया वापस, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। अब बाहर देखिए, अब आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहां देखो इस ऑप्शन में बाहर a नहीं है, इस ऑप्शन में बाहर a नहीं है, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज आ गया। यदि नन ऑफ दीज आ गया मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब आपको पूरा सोल्व करना है। तो ये a, यहाँ वापिस इसे अपन लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस 4, तो ये a, देखो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस b a प्लस b, और ये a स्क्वायर प्लस 4। अब आप बोल सकते हैं, चलिए देखो a माइनस 2 नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें a नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर कौन सा है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a माइनस 2 नहीं है। ये नहीं हो सकता क्योंकि a गायब है इसमें, और ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये वाला भी गायब है और ये वाला भी गायब है, दोनों गायब है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। कई बार अपने जल्दबाजी में ना आके सोल्व नहीं करते, इतना देखते कहते हैं कि हाँ ये आ गया, बाकी भी ये नहीं है, तो इस पर ट्राई नहीं कर देते हैं, और सवाल नहीं देखने की वजह पूरा सोल्व नहीं करने के कारण गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143 यानी इसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड ज्ञात करना है, और गुणनखंड ज्ञात करने का देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143, हमें क्या करना होता है, बीच वाली संख्या है ना इसको दो भागों में तोड़ना होता है। कि गुणा करने पर तो बाहर वाली संख्याओं के बराबर आए, गुणांक को तोड़ेंगे
और गुणा करने पे क्या होना चाहिए, बाहर वाली संख्याओं के गुणांक के बराबर आ जाए, चेंज साइड। और तोड़ने का मतलब क्या है, जोड़े या घटाने पर ये मान आना चाहिए -2 और गुणा करने पर आना चाहिए -4 143। तो देखो 143 है वो कितना हो जाएगा, 11 गुणा 13। 13 को यदि अपन 11 से गुणा करेंगे तो 143 मान आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर ऐसे, x² माइनस के 13x। माइनस का क्यों लिख रहा हूँ बड़ी संख्या को, क्योंकि घटाना है अपने को, और घटाने पर मान कितना आना चाहिए, -2। तो बड़ी संख्या के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा और छोटी संख्या उसके आगे पॉजिटिव। तो देखो 11x में 13x में से 11x घटाएंगे तो मान कितना आएगा, -2x, और गुणा करने पर मान क्या आ जाएगा, -143। इसको बराबर 0 लिख देते। गुणनखंड का मतलब होता है फिर मूल्य निकालने का, और यदि बराबर नहीं लेके चलो तो भी ये चल जाएगा। यहाँ देखो x कॉमन आ रहा है, x -13, इसमें अपने पास भी x 11 कॉमन आ रहा है, x से 11 कॉमन आ रहा है, तो मान क्या बचेगा, x -13। तो ये x -13 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस के 11। तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखो x -13 x प्लस 11, x -13 x प्लस 11, राइट आंसर है सी। इसके बाद अगला है कि 9a² b² प्लस x प्लस 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो p का मान क्या होगा। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 9a² b² है, इसे अपन लिख सकते हैं 3ab की होल स्क्वायर। 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या बच गई, बीच वाली संख्या को अपने को अपन फॉर्मूला जानते हैं कि a² b², बीच में आता है 2ab, तो ये हो जाता है a प्लस b की होल स्क्वायर। a² प्लस b², बीच वाला क्या रहता है 2ab, तो अपने पास इसको अपन तोड़ेंगे तो 2a का मान आ जाएगा 3ab और b का मान आ जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 के 12 12 दूनी 24, x की जगह मान क्या आएगा 24ab। तो राइट आंसर कौन सा है, बी। यदि एक संख्या 8 की घात 10 9 की घात 7 गुणा 7 की घात 8 के रूप की है, तो दी गई संख्या की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। देखो ये अपने सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन नंबरों को अभाज्य के रूप में बदलते हैं। जैसे 8 दे रखे हैं, 8 को अपन लिखे 2 की घात 3, और ऊपर पूरे घात कितनी दे रखी है 10। 9 को लिखे हैं 3 की घात 2, ऊपर दे रखा है 7, और ये 7 की घात 8। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, घात को गुणा करेंगे, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, 7 दूनी 14, 7 की घात 8। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 14 प्लस 8, 14 और 8 22, 22 और 30 52। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए। अब देखो आगे है x - 3 निम्न में से किस व्यंजन का एक गुणनखंड है। x - 3 जो ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से किसका एक गुणनखंड है, और जिसका ये गुणनखंड है होता है ना, तो उसे ये संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब यहां से जो x की वैल्यू है वो इनमें रखने पर ये मान 0 आ जाएगा। x का मान कितना आ रहा है, इसे x - 3 है ना, इसको 0 के बराबर लिखना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। आप x बराबर 3 रख के देखिए कि कौन से व्यंजन में x का मान 3 रखने पर वो 0 के बराबर हो जाता है। देखो इसमें रखें मान कितना है, 2 गुणा 3 की घात 9 माइनस 3, 9 दूनी 18 -3 -15 और -3 माइनस के 18 प्लस के 18 कैंसिल हो जाए तो मान कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, ए व बी के मान ज्ञात करो ताकि x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 8x² प्लस ax प्लस b x² -1 से विभाजित हो जाए। हमें किससे विभाजित करना है, x² -1 से। तो x विभाजित करने का मतलब क्या है, ये विभाजित हो जाए, ये कह रहा है कि इससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब शेष पर 0 आएगा। तो ये x² -1 है, वो इसका एक गुणनखंड है। x² -1 का मतलब हो गया x -1 x + 1। इसका मतलब ये दोनों इसके गुणनखंड है, तो यहां से x का मान कितना आएगा 1,
और यहाँ से x का मान कितना आएगा -1। ये कैसे निकालते हैं अपन, 0 के बराबर रखते हैं। जैसे x -1 बराबर 0 तो x का मान 1, और इसको भी x + 1 बराबर 0 तो x का मान -1। तो अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, एक +1 और एक -1। ये आप इस सवाल के अंदर रखिए। देखो 1 की घात 4 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1, 1 की घात 3 करेंगे तो भी मान 1, 1 की घात 2 करेंगे 8, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 प्लस a प्लस b, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो मान कितना आ जाएगा, देखो 8 1 9 1 10, 10 को बराबर की उस साइड भेज दो तो a प्लस b बराबर -10, समीकरण नंबर 1। ऐसे अब अपने को रखना है -1। देखो यदि घात सम है तो सम के अंदर अपन माइनस रखो चाहे प्लस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 की घात 4 का मान कितना हो गया a, -1 की घात यदि विषम है तो -12 आ जाता है -1। फिर -1 की घात 2 करेंगे तो प्लस का 1, प्लस 1 को 8 से गुणा करेंगे 8। यहाँ पे ये -a प्लस b बराबर 0। तो 1 से ये 1 कैंसिल, 8 को बराबर की उस साइड भेज दो, -a प्लस b बराबर -8। यहाँ से यदि अपन b का मान भी निकालना चाहो तो b बराबर कितना आ जाएगा -8, -a इधर जाएंगे तो प्लस के, ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है अपने पास a, b का मान दे रखा है -8 प्लस a बराबर -10, a और a 2a, -8 इधर जाएंगे तो -10 प्लस 8 बराबर -2, a का मान कितना आ जाएगा -2 में इस 2 का भाग लगाएंगे तो -1। ये a की वैल्यू आ गई। तो a इसमें भी -1 दे रखा है, इसमें भी -1 दे रखा है। इसका मतलब अपने को b का मान को निकालना है। यहाँ पे मान रख दो तो b का मान कितना आएगा -8 -a बराबर -9। तो राइट आंसर कौन सा है डी। आगे दे रखा है समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल किस अनुपात में। यदि आपको द्विघात समीकरण दे रखी है ऐसे कि ax² + bx + c बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। a b c, a है वो x² का गुणांक है, b x का गुणांक, c है वो अचर पद है। तो मूलों का योग, मूल क्या होते हैं इसके शून्य होते हैं, तो मूलों का योग मान लेते हैं इसके मूल अल्फा और बीटा है। मूलों का योग क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणा बटे x² का गुणा। यहाँ अपनी तरफ से माइनस लगाना है, फिर x का गुणा यदि मान लो b की जगह -2 दे रखा है तो अपने को चिन्ह सही रखना है -2। ऐसे मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणा। अब अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल किस अनुपात में। तो पहले अपन मूलों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। अभी फॉर्मूला बताया आपको, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मान लो ये अपने को अनुपात ज्ञात करना है, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। अनुपात क्या होगा -x का गुणा, x का गुणा कितना दे रखा है -5, तो चिन्ह सहित -5 बटे x² का गुणा 2। मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणा 2 से ये 2 कैंसिल, तो मान कितना आ जाए, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस के 5/4। इसका मतलब अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। तो राइट आंसर कौन सा होगा बी। अगला क्वेश्चन है 5x की घात 3 + 5x² - 6x + 9 को x + 3 से विभाजित किया जाए तब शेष फल कितना होगा। देखो विभाजित करेंगे ना तो ये मान रखो आप, जिससे विभाजित कर रहे हैं उसको 0 के बराबर रखो। तो यहां से x का मान निकालिए, x का मान कितना आ जाएगा -3। -3 कैसे आया, इस 3 को बराबर की साइड लेके जाएंगे, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का क्या बन गया माइनस। अब ये x की जगह मान रख दो, वही आपका शेष फल 5 या -3 की घात 3 करेंगे, 3 की घात 3 का मान 27 और माइनस है ये माइनस के 27, इसको अपन लिखें 5 गुना माइनस के 27 प्लस 5 गुना 3 की स्क्वायर 9 माइनस 6 गुना x की जगह मान रखें -3 प्लस के 9
27 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा मान 135 माइनस के 135 प्लस 45 माइनस के माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 7 18 और प्लस के 9। देखो 135 में से 45 घटाएंगे 90 बचेंगे, 90 में से 18 और 9 घटाएंगे कितना मान बचेगा, 18 और 9 27 हो जाएंगे। तो अपने को 90 में से 27 घटाना है तो मान आ जाएगा 90 नेगेटिव है तो माइनस के 63। तो राइट आंसर कौन सा होगा सी। अगला है निम्न में से कौन बहुपद x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 माइनस 90 का एक गुणनखंड है। या तो आप इन सबको गुणा करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा सवाल, इसके बजाय आप ऑप्शन उठाइए, यहाँ से छोटा मान है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ इस ऑप्शन को सेट करते हैं, यदि ये 0 का आ जाए इसका मतलब ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो x माइनस 6 इसको 0 के बराबर रखिए, x माइनस 6 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 6। ये 6 यहाँ पे रख के देखिए आप, 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 4 माइनस 90 है। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गए 2, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40। तो ये नहीं हो सकता। तो 40 को 90 में से घटाएंगे मान माइनस का कितना आ रहा है 50, तो ये नहीं हो सकता। अब अपन रखते हैं 7 रखो आप, यहाँ से साइन इसकी तरह निकालेंगे तो x का मान 7 आएगा, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा माइनस ये 90 है। 6 पर जो 30, 30 को 3 से गुणा करेंगे 90, 90 माइनस 90 बराबर 0। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी। किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो, अब देखो गुणनखंड क्या होता है, एक आपको होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली 5, तो 5 के गुणज क्या होते हैं 5 10 15। मतलब गुणज को होते हैं कि जैसे 5 की अपन बात करें कि 5 के गुणज क्या होंगे, तो वे संख्याएं जैसे 5 के गुणज क्या होते हैं 5 10 15। तो गुणज का मतलब है कि इस संख्या का कौन कौन सी संख्याओं में भाग जा रहा है वो सब इसके गुणज हो जाएंगे। और ऐसे अपन बात करें 5 के गुणनखंड की, तो गुणनखंड 5 का होता है, एक होता है एक 5 होता है। गुणनखंड में अपन देखते हैं कि 5 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाए, तो 1 का पूरा पूरा भाग जाता है 5 का जाता है, तो ये 1 और 5 क्या हो जाएंगे 5 के गुणनखंड। अब अपन आते हैं ऑप्शन में कि उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करें। मानो किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे ये इस संख्या के गुणनखंड है, तो क्या इस संख्या को ये पूरी तरह विभाजित करते इसका मतलब ये राइट आंसर है। फिर भी अपन अगला ऑप्शन और देखते हैं, उस संख्या को पूरी तरह विभाजित नहीं करते, ये नहीं हो सकता। उस संख्या से पूरी तरह, उस संख्या से पूरी तरह वो क्या होता है गुणज, तो ये भी नहीं हो सकता। उस संख्या से पूरी तरह विभाजित न हो, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर कौन सा होगा अपना ए। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं के, बताया था आपको कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्या होते हैं। तो एक और स्वयं, जैसे मान लो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 में 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 5 के गुणनखंड कितने हो गए 2, 5 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सॉरी अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड का है, तो ध्यान से देखना इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। ये x प्लस y की घात 4 है, जिसे अपन लिख सकते हैं x प्लस y की स्क्वायर और इस पूरे की घात 2 माइनस, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं x माइनस y की स्क्वायर और पूरे की घात 2। तो वो फॉर्मूला हो गया था कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बराबर a माइनस b a प्लस, तो a की जगह मान रखिए, a की जगह मान है x प्लस y की स्क्वायर, इसमें माइनस का चिन्ह, b की जगह मान है x माइनस y की होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए, फिर है a प्लस b, a की जगह ये मान है और ये b की जगह मान है।
और सोल्व कीजिए, वापस कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो a प्लस b या माइनस b एक ही बात है, a प्लस b और a माइनस b, तो b का मान है x माइनस 1। अगला क्वेश्चन, इसमें आप होल स्क्वायर खोल दो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने होल स्क्वायर खोल लिया, a की स्क्वायर शुरुआत में फॉर्मूला लिखवा दिया आपको, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ये a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस के 2ab, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये y कैंसिल, x और x जुड़ के 2x, ब्रैकेट में x प्लस y माइनस को अंदर करेंगे गुणा, माइनस x माइनस माइनस प्लस y, और इधर देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, इस x से ये x कैंसिल, तो 2x गुणा 2y, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अपने पास 2 कितने होंगे, 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8xy ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 8xy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट देखो ये भी गुणनखंड का ही है, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, x की घात 4 माइनस सेम पहले वाले सवाल की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, और प्लस का है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1। इसे अपन और सॉल्व करना चाहे, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, x माइनस y, x प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 16x की घात 4 माइनस 81 के गुणनखंड होंगे, 16x की घात 4 माइनस 81, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4x की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर 16, 4x स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर करेंगे, 4 की स्क्वायर 16 और x की स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4, और इसे अपन लिख सकते हैं 9 की स्क्वायर। अब ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस b a प्लस, इसे और सॉल्व कर लो, इसे अपन लिख सकते हैं 2x की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर प्लस के 9। वापस देखो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस b a प्लस b, और इधर 4x स्क्वायर प्लस 9, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 2x माइनस 3, 2x प्लस 4, 4x स्क्वायर प्लस 9, सी ऑप्शन है वो राइट आंसर। तो ये अपने गुणनखंड के सवाल हो गए। अब अपन कल पढ़ेंगे एक चर वाले समीकरण। धन्यवाद।